जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज लिंक। तो आज हम बात करते हैं शाहरुख खान की मूवी जवान की। इसकी कहानी शुरू होती है इंडिया के बाहर एक बॉर्डर के साथ एक छोटे से गांव में, जहां पर आसमान से एक बॉडी पानी में आकर गिरती है, जिसे एक छोटा सा बच्चा गिरते देखता है और फिर गांव वाले उसे उठाकर ले जाते हैं। इसके जिस्म पर बहुत ही चोटों के निशान थे, इसलिए पूरी बॉडी पर पट्टियाँ लगा दी जाती हैं और इसका इलाज किया जाता है। कुछ महीनों बाद इस गांव में पास की पुलिस वाले गांव पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाते हैं और पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और सभी बेरहमी से इन गांव वालों को जान से मार रहे होते हैं। गांव वाले एक देवता की पूजा करते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि हमारे लिए किसी को मदद के लिए भेजो। तो उसी वक्त ही वो पट्टियों में बंधा शख्स, जो कि मूवी के सुपर हीरो शाहरुख खान हैं, उठ खड़े होते हैं और एक एक की धुलाई पटाई कर देते हैं और आखिरकार गांव वालों की जान बचा लेते हैं। फाइटिंग बहुत ही अच्छी थी, एक्शन बहुत ही दिलचस्प थे और मारपीट तो दिया, मगर आखिर में शाहरुख खान को पता नहीं चलता कि वो कौन है और कहां से आया है। तो ठीक उसी वक्त गांव से एक छोटा लड़का आकर कहता है कि मैं बड़ा होने के बाद ये पता ज़रूर लगाऊंगा कि आखिर आप हैं कौन। और यहाँ से फिर कहानी जो है 30 साल आगे चली जाती है कि 30 ईयर्स आगे जो है ये कहानी लेके जाई जाती है। और सीन ये है कि यहाँ पे एक मेट्रो ट्रेन है और इसमें एक फैमिली बैठी होती है और चंद लड़कियाँ आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि अब वक्त आ चुका है। और ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि ट्रेन एक टनल में जाने के बाद रुक जाती है और यहाँ जो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं, उनके व्यू से पता चलता है कि उन्होंने ही ये ट्रेन हाईजैक की है। फिर दोबारा से एंट्री होती है ग्रैंड शाहरुख खान की, जो कि कंट्रोल रूम में फ़ोन लगवाता है और कहता है कि पूरी ट्रेन उसने हाईजैक कर ली है और अगर ट्रेन में मौजूद 600 लोगों की जान बचानी है तो मेरी बात माननी होगी। तो अब एक निगोशिएटर को बुलाया जाता है और इस निगोशिएटर का नाम होता है नर्मिदा। हालांकि ट्रेन में एक पुलिस अफसर भी मौजूद होता है जो कि इनकी जान बचाने की कोशिश करता है, मगर ये डगलो महाराज के आगे टिक नहीं पाता। नर्मिदा के फ़ोन उठाने पर शाहरुख खान उसे कहता है कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है, अगर मेरी बात नहीं हुई तो 5 मिनट का ये जो गाना है इसके ख़त्म होने के बाद हर मिनट में वो एक शख्स की जान लेगा। और अब नहीं चाहते हुए भी पुलिस को हेड क्वार्टर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलवाना पड़ता है, जहाँ पर शाहरुख खान का कहना था कि आपके एग्रीकल्चर सिस्टम में पूरे 5 सालों में अब तक 10,281 किसानों ने अपनी जानें ली हैं, मगर ऐसा क्यों है कि मर्सिडीज़ कार लेने पर सिर्फ 8% का लोन है, जबकि एक किसान ट्रैक्टर लेने जाए तो इस पर 13% का लोन है। अगर इन सभी लोगों की जान बचाना चाहते हो तो मैं आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूं, इस पर 40,000 करोड़ ट्रांसफ़र कर दो। जिस पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था कि इतना पैसा तो उनके पास है नहीं। यहाँ जितनी भी ट्रेन की हाईजैकर्स थीं शाहरुख खान को चीफ कहकर बुला रही थीं। तो चीफ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ये कहना था कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त से ले लो, आखिर तुमने भी तो उनकी कई बार मदद की है, तो आज उनकी बारी है अगर वो तुम्हारी मदद कर दें। तो तभी हम काली गायकवाड़ को देखते हैं, जो इस वक्त एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया था। हालांकि इस शख्स को मारा भी इसी ने था। इसके पास 2 गोलियां होती हैं, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू वाली गोली वो तब लेता था जब इसे ज़्यादा गुस्सा आता था और रेड वाली इसको देता था जिस पर उसे गुस्सा आता था। अब सीन ये था कि ट्रेन के अंदर जितने भी हाईजैकर्स मौजूद थी,
इनमें से एक औरत लक्ष्मी, जिसकी आलिया नाम की एक लड़की को ऑलरेडी ट्रेन के अंदर पटवा लिया था। ये आलिया काली की बेटी होती है। इससे भी काली को फ़ोन लगवाया जाता है। काली को कहा जाता है कि भैया पैसे ट्रांसफ़र कर दो 40,000 करोड़ इनके बताए हुए अकाउंट पर। तो काली को वो पैसे ट्रांसफ़र करना पड़ते हैं, जिस पर आलिया चीफ को कहती है कि तुम एक चोर हो, जिस पर चीफ का कहना था कि तुम्हारे बाप से बड़ा चोर नहीं, और हाँ, घर जाने के बाद अपने बाप को एक मैसेज देना और एक नाम बताना। वो नाम था विक्रम राठौड़, जिस पर आलिया का कहना था कि चोर वो नहीं, चोर तुम हो। और यहाँ पर हमें इन हाई जैकेट में से एक लड़की जिसका नाम कल्कि होता है, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कल्कि के फादर एक किसान थे और वो आज एग्ज़ाम देने के लिए निकल रही थी। तभी बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। इससे 40,000 रुपये मांगते हैं, जिस पर किसान कहता है कि बारिश हुई नहीं और पूरी फसल बर्बाद हो गई, मुझे 10 दिनों का वक्त चाहिए ताकि मैं आपके पैसे वापस कर सकूं। मगर वो रिकवरी एजेंट इसके साथ बदतमीज़ी करता है, यहाँ तक कि इसकी लुंगी तक उतार देता है और वो किसान बेचारा अपनी फैमिली के सामने नंगा हो जाता है। यहाँ पे सीन्स को जो है ब्लर कर दिया जाता है, मगर स्टोरी समझ आ जाती है कि स्टोरी यहाँ पे थोड़ी सी सैड हो चुकी होती है कि वो अपनी बेटी का एग्ज़ाम, कि किसान की बेटी जो है वो अपने एग्ज़ाम उसका ना ख़राब हो जाए, इसलिए वो किसान अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने के लिए भिजवाता है। और ठीक जो है उसी वक्त ही कुछ देर बाद वो एक अखबार में ख़बर पढ़ता है कि अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसके घर वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वो बेचारा किसान इसी चक्कर में अपने आप को फांसी लगाकर जान से मार डालता है। अगले दिन फिर से रिकवरी एजेंट उसके घर पर जाता है तो कल्कि की माँ उससे कहती है कि तुम हमारा ट्रैक्टर तो ले गए हो, तो फिर अब किस और चीज़ के पैसे मांगने आए हो। जिस पर एजेंट का कहना था कि ये तो हमें सूद मिल गया है लेकिन ब्याज अभी बाकी है। जिस पर कल्कि की माँ का मंगलसूत्र जो उसके गले में था खींचकर तोड़ देता है। इस पर कल्कि को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पावड़ा लेकर उस एजेंट को मारकर उसकी जान ले लेती है। और यही वजह थी कि उसने चीफ की कमांड को ज्वाइन कर लिया था। नर्मिदा जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, वो नहीं चाहती थी कि ट्रेन में से सिविलियंस के अलावा हाईजैकर्स भी बाहर निकल पाएँ, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को तैनात कर देती है वहाँ पर और उनके निकलने का इंतज़ार करती है। मगर मनी हेस्ट की तरह यहाँ पर भी चीफ ने खुद को मम्मीस वाला मास्क लगाकर और सभी को मम्मीस वाला मास्क लगाकर बाहर निकाल देता है और ख़ुद भी उस ट्रेन से बाहर निकल जाता है। हालांकि वहाँ पर मैनी क्वींस को मशीन गन देकर छोड़ दिया जाता था ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि हाईजैकर अभी भी ट्रेन में मौजूद हैं। और वहाँ पर बहुत ही गोलीबारी होती है, फाइटिंग होती है। तो मगर आंखों के सामने से चीफ बचकर निकल जाता है और जो 40,000 करोड़ काली के अकाउंट से ट्रांसफ़र होते हैं उसे 7 लाख इंडिया के किसानों में बांट दिया जाता है, उन किसानों के ऊपर जिन पर कर्जा चल रहा था। और इस बात की सारी जो है इन्फॉर्मेशन नर्मिदा आकर काली को देती है, जिस पर वो अपने बाकी सभी लोगों को, यानी जिसमें उसका भाई और उसका जीजा भी शामिल था, इसका कहना था कि शांति रखो, वक़्त आने पर हम इसे पकड़ ही लेंगे। वहीं पर हम चीफ को देखते हैं जो अपना मास्क उतारता है और हमें यह पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा जवान है। जब आलिया अपने डैड के पास आती है तो कहती है कि मेरी जान तो बच गई मगर मुझे किडनैप किया था, इसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। और वो मैसेज है कि उसने कहा था कि अपने डैड को जाके बताना एक नाम, और वो नाम था विक्रम राठौड़। ये नाम सुनकर एकदम से काली फ्लैशबैक में चला जाता है और थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है।
वहीं हम दूसरी तरफ चीफ को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बेलनवाड़ा महिला पुलिस थाने का इंस्पेक्टर होता है और इस थाने को पूरी दुनिया में सोशल वर्क अच्छे करने के तौर पर एक इनाम भी मिलता है, जहां पर जेल में रहने वाली सभी महिलाएं बच्चों के स्कूल ड्रेसेस बनाती थीं और हैंडीकैप बच्चों के लिए डुप्लीकेट लिम्स बनाया करती थीं। डुप्लीकेट लिम्स का मतलब होता है कि नकली हाथ पाँव। जिसके बाद मोमी का फेमस गाना आता है। गाने को आपको पता है कि हर बार की तरह यहाँ पे जो है स्किप कर दिया जाएगा और चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ कि चीफ की एक मुंह बोली माँ होती है जिसका नाम होता है कावड़ी अम्मा, और वो इसे आज़ाद कहकर बुलाती है और कहती है कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और इस बार की तरह तुम इस लड़की को रिजेक्ट नहीं करोगे। वो लड़की सामने आती है तो वो होती है 6 या 7 साल की बच्ची। वो कहती है कि वो अपना पापा ढूंढ रही है। लड़की से मुलाकात तुम्हारी तब ही होगी जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि तुम मेरे पापा बनने के लायक हो भी या नहीं। खैर बच्ची चली जाती है, काफ़ी क्यूट काफ़ी स्वीट होती है लेकिन पढ़ने में थोड़ी डफर होती है। जिस बच्ची का नाम था सूजी, जो कि क्लास में एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी में फेल हो गई थी। सूजी की माँ जो होती है नर्मिदा, जिसे देखकर एक बार तो खुद आज़ाद हैरान हो जाता है मगर वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटता और आखिरकार इन दोनों में शादी के लिए रजामंदी हो जाती है। नर्मिदा की बैक स्टोरी जो है ये होती है कि ये शहर के बाहर पढ़ने के लिए जाती है और वहाँ उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और जाने अनजाने में वो इसकी माँ बनने वाली हो जाती है। मगर जब बात शादी पर आती है तो लड़का कहता है कि जब तक अबॉर्शन नहीं करवाओगी वो उससे शादी नहीं करेगा। तो यहाँ पर नर्मिदा ने इस रिलेशनशिप को छोड़कर यानी अपनी होने वाली बच्ची को चुना और इसी वजह से आज तक इस बच्ची ने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं और यही वजह है कि आज वो बच्ची अपने पिता को पहचान रही है। इसी दौरान गाने वगैरह आते हैं मगर हमारे चीफ का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और ये कह रहा था कि आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वेल ट्रेंड स्टाफ और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मुयस्सर है। अगर आज मुझे गोली भी लग जाए तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मत लेकर जाना, करीबी ही किसी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हो ले जाना, मेरे लोग मेरी जान बचा लेंगे। इतनी देर में इन हाईजैकर में से एक शूटर आकर इसके कंधे पर शूट कर देती है। ढेर सारी गाड़ियां इस मंत्री को बचाने के लिए आती हैं और एक की जगह 2 एम्बुलेंस आती हैं। सभी को लगता है कि एम्बुलेंस के अंदर हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं और इसे जल्द अज जल्द प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है। मगर पता चलता है कि दूसरी वाली एम्बुलेंस आई थी, इसके अंदर मिनिस्ट्री को किडनैप करके कहीं और लेके जाया जा चुका होता है और वो जगह होती है पास ही का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ना ही व्हील चेयर, ना ही गैस मास्क, ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स और ना ही अच्छे डॉक्टर्स। तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि भैया मैं तो इनकी जान नहीं बचा पाऊँगा, मुझे तो कम से कम 4 डॉक्टर चाहिए होंगे, इसके ऊपर से बहुत सारी मेडिकल किट लगेगी और 3-4 बड़ी मशीनें भी चाहिए होंगी और ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड करवा कर मतलब अपनी डिमांड की तरह अगेन निगोशिएटर से बातचीत करता है, जिस पर निगोशिएटर का कहना था कि मंत्री जी की जान बचानी है तो हमारी बातें मान लो। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि शाहरुख खान को सिर्फ इसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं इनमें ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए थी। यानी कि शाहरुख खान उनसे कहता है कि अगर मंत्री की जान बचानी है तो ये तमाम फैसिलिटीज़ मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चाहिए। मगर ये सुनकर नर्मिदा मना कर देती है, जिस पर चीफ का कहना था कि मुझे के जॉब से बात करवाओ, वही इसका हल निकाल देगा। अब जब के जार से बात करवाई जाती है मिनिस्टर साहब की तो जो प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले 50 बच्चे
एकदम से जान से मारे गए थे। वजह यह थी कि शहर के अंदर एक जहरीली गैस फैल जाती है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा सांस नहीं ले पाता, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हॉस्पिटल्स में ख़त्म हो चुके होते हैं। और एक डॉक्टर जिसका नाम इरम था, वो लड़की जो है जोश यानी अपने जो टीम मेंबर हैं उनको फ़ोन लगाती है कि जल्दी से अगर यहाँ पे सिलेंडर नहीं आए तो छोटे बच्चों की जान ख़तरे में पड़ जाएगी। मगर जोश का कहना था कि एक फ़िनाइल की बोतल भी अगर हॉस्पिटल में आती है तो इसका कमीशन भी नीचे से ऊपर तक देना पड़ता है, जिस पर इरम का कहना था कि मैं हेल्थ मिनिस्टर से आपकी शिकायत करूंगी। तो जोश का कहना था कि हेल्थ मिनिस्टर तक जाओगी तो इसका तो और भी बड़ा कमीशन होगा, वो तुम्हें पूरा लूट कर खा जाएगा। बेहतर यही होगा कि इंतज़ार करो जब तक सारी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल नहीं होती, हर किसी को इसका कमीशन नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी सिलेंडर जो है वो सिलेंडर नहीं मिलेगा। और जब तक इरम बात करके उससे वापस आती है तो तब तक सभी बच्चे मारे जा चुके होते हैं। और अगले दिन अदालत में इरम के ख़िलाफ़ ही केस हो जाता है कि वह अस्पताल में नशे की हालत में थी और सारे बच्चों की जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं बल्कि उसके ड्रग्स यानी नशा की वजह से हुई। और जब तक ये सारी सच्चाई जॉर्ज टीवी पर बताता है तो बदकिस्मती से इसे सारे अकॉर्ड पास करने पड़ते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं इसके अंदर अच्छे सर्जन्स, स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बड़ी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि जो काम पिछले 10 सालों में हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं किया था वो सिर्फ 5 घंटों में हो जाता है। अब लास्ट टाइम की तरह इस बार भी नर्मिदा चाहती थी कि ये ट्रेन वाले हादसे के वक्त तो हाथ से निकल गए थे, मगर इस बार इनको वो हॉस्पिटल से नहीं निकलने देगी। तो वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर हमला करने पहुँच जाती हैं। यहाँ फिर से कड़क फाइट होती है, ऐसी फाइट कि जो है हॉलीवुड वाले भी जो है दंग रह जाएं। ये फाइट ऐसी थी कि हॉलीवुड मूवी से किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। इसी दौरान आज़ाद जो है फेस पर जो मास्क लगा होता है, नर्मिदा इसके मास्क को खींचती है और मास्क के साथ ही कुछ बाल जो है उसके अंदर आ जाते हैं। DNA टेस्ट से ये पता चलता है तो ये तो विग लगा रखी थी, और अब क्योंकि बाल सारे मिक्स हो चुके हैं तो इससे उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता। अंदाज़ा हो सकता है कि 25 का हो, 35 का हो या फिर 45 का हो। इसे चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस पर वो स्केचेस को बुलाते हैं और तीनों ही पेंटिंग्स बनवाने के लिए आर्डर पास करवाते हैं। और वहीं अगले दिन होती है आज़ाद और नर्मिदा की शादी, जहाँ पर वो ईरानी यानी कि सनी ग्रोवर जो है वो कह कर जाती है उसे कि अगर स्केच बन जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। एक तरफ जहाँ पर आज़ाद ये सोच रहा होता है कि आज शादी की रात वो सब कुछ नर्मिदा को बता देगा कि पूरा मास्टर प्लान किसका था, इनके बीच में जो है कौन था या कौन शामिल था और क्या रीज़न थी। ये सच्चाई बताने से पहले जो है ही नर्मिदा के पास ईरानी की तरफ से भेजे गए स्केचेस मिल जाते हैं, जिसके अंदर हूबहू वही शक्ल होती है जो कि आज़ाद की थी। ये तो नर्मिदा सीधा आज़ाद को गोली मार देती है। और अब यहाँ पर इनकी बातचीत जो है फ़ाइट ख़त्म होती है, मगर इससे पहले कि वहाँ पर दूसरे गुंडे भिजवा दिए जाते हैं। काली के गुंडे जो होते हैं इनको पकड़ कर ले जाते हैं। दोनों की खूब धुलाई पटाई होती है, मतलब शाहरुख खान की भी धुलाई पलाई होती है। के शाहरुख खान को भी मारा पीटा जाता है। और नैनतारा की भी होती है जो कि काली का भाई होता है। वो कहता है कि वाह वाह भाई, पति हो तो ऐसा कि प्लानिंग पति बनाता है और पैसे पत्नी निकलवा कर देती है और इन्हें छिड़वा कर भी देती है। अब तो ये दोनों ही मार खाएंगे। और जो आज़ाद की जो टीम थी वो देखा जाए तो सारी की सारी प्रिजनर्स कैदी थी और वो तो जेल के अंदर है। और जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे तब तक तो इनका खात्मा हो चुका होता है। तब तक इनका खात्मा हो चुका होता, तो अब इन्हें बचाएगा कौन। तो फिर ग्रैंड एंट्री दोबारा से जो है शाहरुख खान की इन द ओल्ड वर्जन जो कि होते हैं विक्रम राठौड़। यहाँ पर सीन आता है जिसमें होता है काली डायकवाड।
इस वक्त वो एक असला डीलर है और एक दूसरे असला डीलर के साथ डील कर लेता है। असले की डील ये कोई छोटी मोटी डील नहीं होती, लाखों करोड़ों की जो है ये डील होती है। एक तरफ विक्रम राठौड़ अपने बेटे यानी कि आज़ाद राठौड़ को बचा कर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ नरविंदा अपनी पुलिस टीम में वापस आ जाती है और सभी को बताती है कि इन चोरियों के पीछे विक्रम राठौड़ और आज़ाद राठौड़ का हाथ है और इनकी जो 6 लड़कियां की टीम है वो जेल के अंदर ही में है। इनके फेस उसने देख ली हैं और मैं जान गई हूँ कि वो कौन कौन सी लड़कियां हैं। मगर विक्रम राठौड़ की लोकेशन जो है निकलवाने के लिए मुझे लड़कियों से बात करनी पड़ेगी, इसलिए ईरानी जो है यानी कि सुहेल ग्रोवर इसकी कॉलर पर एक माइक लगाता है और इन्हें लड़कियों के पास इसे भेजता है। अब नरमिंदा इनसे 6 लड़कियों के बीच में आकर सभी को कहती है कि आज़ाद एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक चोर है, एक लुटेरा है। उसने मेरे साथ धोखा किया और अब मुझे भी जेल में डाल दिया गया है और वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें भी एक दिन यूं ही ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मी बताती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है। अब हम यहाँ से विक्रम राठौड़ की स्टोरी देख पाते हैं। ये वो विक्रम राठौड़ है जो कि एक स्पेशल ऑफिसर है, मतलब कि कमांडो की टीम के एक स्पेशल ऑफिसर। इन्हें प्यार हो जाता है दीपिका पादुकोण यानी ऐश्वर्या से। इनकी जो है कमांडर से इनके पास खबर आती है कि करीब ही टेररिस्ट ने हमारे करीब 40 जवानों पर हमला कर दिया है। मतलब ये कि 32 तो जान से मार दिए हैं और 2 को ज़ख्मी कर दिया है, 6 को अगवा कर लिया है। और इनके पास इन 6 सुपर कमांडोज के अलावा और भी नॉर्मल सिविलियंस हैं जो इनकी गिरफ्त में हैं। तो मैं स्पेशल ऑफिसर जो तुम लोग अब इनके ग्रुप, हाँ जी वो कहता है मैं स्पेशल ऑफिसर जो तुम लोग अब इनके ग्रुप का नाम था अग्नि, अग्नि ग्रुप को ये कमांड देता हूँ कि जाओ और जाकर सभी को बचा कर ले के आओ, क्योंकि तुम ही लोग हो जो इनका सामना कर सकते हो। अब ये लोग अपनी गन वगैरह लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं सामना करने के लिए। स्टार्टिंग में तो वो गन सही काम करती हैं, मगर बाद में गन चलना ही बंद हो जाती हैं और बाद में सारे के सारे जो है ऑफिसर अपनी गन की वजह से परेशान होते हैं, लड़ नहीं पाते और ख़ुद ब खुद घायल होते रहते हैं। मगर जो है एट द एंड जो है फाइटिंग अच्छी स्किल्स थी और अच्छे जो है इसमें सीन थे। वहाँ पर धमाके वगैरह करवा कर इन सभी टेररिस्ट को मार कर ख़त्म कर देते हैं और बाकी से भी जो है जो सोल्जर्स हैं वगैरह की जान बचा कर ले जाते हैं। आई मीन वहाँ पे काफ़ी फाइटिंग इनमें होती है। स्किल्स की वजह से गन्ने काम नहीं कर रही थी, मगर वो उनकी जान बचाने में कामयाब हो जाती हैं। और मिशन को कंप्लीट करने लेने के बाद जब मेडल वगैरह मिलता है तो विक्रम राठौड़ का कहना था मेडल तो आज मुझे मिल गया, मगर ये मुझे बहुत ही भारी महसूस हो रहा है कि इन मेडल के पीछे हमारे कई सारे जवानों की जो है जान गई है। और वजह ये थी कि इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, ये नहीं, रीज़न ये था कि जो गन्स हमने लेटेस्ट लॉट वाली मंगवाई थी, ठीक है, MI3 के नाम से वो सारी गन्स बेकार थी। तो पता चलता है कि वो गन का जो सप्लाई जो की थी वो काली कायडवाड़ ने की थी। तो काली कायडवाड़ को जो है बुलाया जाता है, मगर काली कायडवाड़ का कहना था कि हमारी गन तो चलती हैं मगर आप लोगों को चलानी नहीं आती, मैं अपने बढ़िया वाले ऑफिसर भेजूँगा जो तुमको गन चलाना सिखाएंगे, बाकी लोगों की मौत वगैरह उनका मैं पैसा दे दूँगा, तो डील करते हो। इस पर विक्रम को गुस्सा आ जाता है और उसका कहता है कि बंदूक चलती नहीं, चलो मुझे बताओ कि इसका चलाने का तरीका क्या है। मैगजीन डालते हैं, सेफ्टी लॉक ओपन करते हैं, इसके बाद जो है इसको ऑन करके फिर शूट कर देते हैं। और राइट हाँ एकदम से ही उसने जो है शूट जो है अपना निशाना बदल कर काली की तरफ करता है। वो डर जाता है, मगर बंदूक ख़राब थी जो वहाँ पर भी नहीं चलती, जिस पर जज को अपना ऑर्डर देना पड़ता है कि काली के जितने भी लेटेस्ट जो है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो है हमने लिए हुए वो ब्लॉक कर दी जाए और जितनी भी फैक्ट्री में अभी जो गन्स बन रही हैं इनको टेस्टिंग किया जाएगा। अगर वो ख़राब निकलती हैं तो पहले इन्हें बंद करेंगे और बाद में इसे जेल में डालेंगे। रात को विक्रम राठौड़ अपने घर पहुंचता है तो दीपिका के साथ अपने कुछ स्पेशल जो है मूवमेंट आई मीन कुछ स्पेशल लम्हात जो है गुजारने वाला ही होता है कि कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसको जान से मार देते हैं और फिर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। और वो होता है काली गायकवाड़। उसका कहना था कि मुझ पर केस करेगा, अब मैं तेरे ऊपर जो है ऊपर जाने का रास्ता बनाता हूँ, कि अब मैं तुम्हें ऊपर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। अब यहाँ पे विक्रम को
लोग अपने साथ ले जाते हैं और पीछे बचती है ऐश्वर्या। इसके घर पर 3 पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा पति देशद्रोही है, जहाँ से सारा जो है ड्रग, बहुत सारा नकली पैसा और गन्स बरामद हुई हैं। इसे तो सदा मिलेगी, लेकिन अगर तुम सदा से बचना चाहती हो तो इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। मगर ऐश्वर्या इस बात को जानती थी कि विक्रम ने कोई गलती नहीं करी और वो इन्हीं तीनों को जान से मार देते हैं। इसी चक्कर में इसे जेल हो जाती है। जेल ले जाने के बाद उसे फांसी की सज़ा हो जाती है, मगर उसी वक्त पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इंडिया कानून के मुताबिक अगर कोई महिला 5% से पहले प्रेग्नेंट है, कि फांसी से पहले प्रेग्नेंट है, तो उससे ये राहत मिलती है कि जब तक इसका बच्चा पैदा ना हो इसको फांसी नहीं दी जा सकती। तो तभी जो है यहाँ पर काली से मुलाकात करने आता है और एक बहुत ही फ़नी सीन यहाँ पे आता है कि वो काली जो है उसको बताता है कि हाँ, जब फांसी लगती है तो आंखें बाहर आ जाती हैं, जीभ लटक जाती है और झटपट मौत हो जाती है। जिस पर ऐश्वर्या का पूछना था कि आखिर विक्रम है कहाँ। अब यहाँ विक्रम को देख पा रहे होते हैं। यहाँ पर काली ने विक्रम को मार पीट कर ख़त्म करने के लायक छोड़ दिया जाता है और आखिर में उसके सीने में 5 गोलियां ठोक कर उसे जहाज़ से नीचे फेंक देते हैं। और यही वो शुरू वाला सीन था कि जब एक लाश गांव के किनारे इनको मिलती है। अब इन जेल के इन 5 सालों में क्या होता है, यानी कि वो जो है प्रेग्नेंट से पहले डिलीवरी करके डिलीवरी करके एक बच्चा पैदा करती है। वो उसका नाम आज़ाद रखती है। वो आज़ाद पूरे जेल के अंदर घूमता फिरता रहता है। जेल के लोग इसका परिवार बन जाते हैं और जैसे ही वो बच्चा 5 साल का होता है तो आज़ाद की माँ उसे कह कर जाती है कि तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना है। विक्रम राठौड़ तुम्हारे पिता का नाम है, इन्हें देशद्रोही करार दिया गया था और तुम्हें इनके सर पर लगा दाग हटाना है। मेरा तुमसे आखिरी अलविदा है और अब से मेरे बाद मैं तुम्हारा ध्यान कावड़ी अम्मा रखेगी। और ये कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद ऐश्वर्या को फांसी दी जाती है और वो भी आज़ाद के सामने, और वो देखकर बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ पर कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में चली जाती है, जहाँ पर सारी सच्चाई नर्मिंदा को पता चल चुकी होती है और अब वो ये डिसाइड करती है कि वो आज़ाद का साथ देगी। मगर ईरानी जो पुलिस टीम ने इसके साथ में था वो डबल क्रॉस कर जाता है और बताता है कि मैं तो तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं तो काली के लिए काम करता हूँ, अब तुम सब मरोगे। तो इस जगह अब दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर आज़ाद पहुँच जाता है। हालांकि नर्मिंदा को जाने में वो कामयाब हो गया था, मगर लक्ष्मणी जान से मारी जाती है। लक्ष्मणी जो है जान से को बचाने की कोशिश की जाती है, मगर अभी 6 लड़कियों की टीम सिर्फ 5 में बदल चुकी होती है, जहाँ पर नर्मिंदा उसे कहती है कि तुम्हारी 6 की टीम 6 ही रहेगी क्योंकि अब वो भी तुम्हारे साथ है। तो इनका अगला मिशन था कि आर्म डीलिंग के बाद जो बहुत सारा जो है पैसा काली को जो है मिलने वाला है, अगर वो उस पैसा जो है उसे मिलने से रोक दें, क्योंकि अगर वो पैसा उसके पास आ जाता है तो वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और जिसके पास इलेक्शन की पावर होती है, वो नेता बनने की पावर होती है, वो इसी देश को चलाने लग जाता है। तो अगले ही दिन यहाँ पर काफ़ी प्लानिंग के तहत जो है के साथ जो पैसा काली के बड़े बड़े कंटेनर में जा रहा होता है, यही सभी इन कंटेनर को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत ही आला फाइटिंग भी होती है, कार चीज़ भी है, बाइक चीज़ भी है, गोलियाँ भी हैं और फाइट तो होती रहेगी। चलें सीधा मुद्दे पे आते हैं कि इसके पैसों को चुरा कर वो लेके जाने में कामयाब हो जाता है, मगर गलती से विक्रम राठौड़ जो है जिसमें जो है काली के हत्थे चढ़ जाता है। अब यहाँ पर इनकी खूब धुलाई पुटाई होती है। वहीं हम देखते हैं कि आज़ाद ने अपना एक नया वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो ये बताता है कि विलमवाड़ा महिला थाना हमारे कब्ज़े में है, हमने यहाँ की 6000 कैदियों को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है और अगर हमारी मांगों को पूरा ना किया गया तो वो इन्हें मार देंगे। तो एक निगोशिएटर जो इस दफ़ा बुलाया जाता है वो होते हैं संजय दत्त। संजय दत्त जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़क होता है और वो कहता है कि मैं तो इनकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो सीधा हमला करूंगा। और अब जो है एक पुलिस फोर्स जिनमें 100 से ज़्यादा सोल्जर होते हैं इन्हें अंदर भेज दिया जाता है, मगर यहाँ पता चलता है कि इन 100 सोल्जर्स के सामने में 6000 औरतें जो है गन्स लेके खड़ी हैं और किसी तरह का समझौता नहीं चाहती। यानी कि संजय दत्त को आज़ाद की बातें माननी पड़ती हैं, जिसमें आज़ाद का कहना था कि एक तरफ जहां काली डायकवाड़ का जो पैसा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीन भी जो है जा रही थी।
ये दोनों चीज़ें ही उसके पास हैं। अगर इनको जो है लेना चाहते हैं तो उसकी एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया के अंदर 253 ऐसी फैक्ट्री हैं जिनसे निकली हुई हवा को पोल्यूशन कर रही हैं और निकला हुआ जो है मवाद जो है पानी को जो है क्ल्यूट कर रहा है, और इसकी पूरी गैसें जो है पूरे जो है शहर की ऐसी तैसी कर रही हैं। तो इनके ऊपर जब तक बैन नहीं लगाया जाएगा तब तक वो जो है इनको नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे कमिश्नर होते हैं, मीटिंग्स वगैरह बिठाते हैं, तो वो उसमें ये फैसला होता है कि पहले तो ये जो है अपनी मांगें पूरी करता था, मगर अब बात देश के फ़ायदे की कर रहा है, तो चलो इसकी जो है सारी कंपनीज के ऊपर बैन लगा देते हैं। तो बैन लगा दिया जाता है जो शहर में जो है पोल्यूशन वगैरह फैला रही होती हैं इन फैक्ट्रियों पर। तो आज़ाद अपना असल चेहरा अब सभी लोगों को दिखाता है और जो है बताता है कि वो विक्रम राठौड़ नहीं, वो आज़ाद राठौड़ है। और मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बल्कि इस भारत देश में रहने वाले सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि ये जो उंगली है इसका सही से इस्तेमाल करें। एक 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो कॉइल को ख़रीदने से पहले हम 5 सवाल पूछते हैं कि ये बदबू तो नहीं देगी, ये मच्छर मारेगी या नहीं, अगर कमरे में लगाएंगे तो ज़्यादा धुआं तो नहीं होगा। 5 साल चलने वाली सरकार पर हम उंगली क्यों नहीं उठाते। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि सरकार चुनने से पहले उनसे सवाल पूछो कि वो तुम्हें क्या देंगे। तो मेरे परिवार को गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी, या फिर हमें हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और आने वाले 5 सालों में जो है वो देश के लिए क्या करेंगे। तो इनसे ये सवाल पूछो। ये कहानी का थोड़ा सा फैक्ट्राइटिक सीन था। एक तरफ जहाँ सारी की सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं, वहीं पर अग्नि ग्रुप का एक मेंबर काली को सारी सच्चाई बता देता है कि इस सूरत फिर आज़ाद कहाँ होगा, और ये सभी पहुंच जाते हैं उसी महिलावाड़ा थाने में। अब यहाँ पर सब के दरमियान फिर मार कुटाई शुरू हो जाती है, और काली के पास एक बॉडीगार्ड होता है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट खली जैसी होती है। वो सबको उठा उठा कर मारता है, मगर आखिर में विक्रम राठौड़ और आज़ाद राठौड़ इन सभी को बहुत मारते हैं, और फिर काली को इसी तरीके से फांसी दी जाती है कि इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, जीभ बाहर लटक जाती है और झटपट से उसकी मौत हो जाती है। ये वही डायलॉग था जो वो जेल में जाके जो है नमिदा को बोलता है, और इसी तरह इस फिल्म का अख्ताम होता है। हाँ दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ और स्पेशल्स के साथ थिएटर में, सिनेमा में, या जहाँ पे भी इस मूवी का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। और चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अगली वीडियो के लिए। तो यहाँ पर जो है इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।